हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होगा, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, बिहार पुलिस का आज का जो सेट रहेगा, सेट नंबर 15 रहेगा। इससे पहले हम 14 करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। आपके सुविधा के लिए प्ले लिस्ट बना होगा, वहां पे जाकर सारे वीडियो को आप एक एक करके वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक से कमेंट जरूर कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक हमारे वीडियो में जरूर बने रहिएगा, ठीक है। और काफी इंपोर्टेंट रहेगा आज का सेशन, तो सिंपली आंसर देते चलिएगा, ठीक है। गलत हो सही आप आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। आइए, सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, और ध्वार्धर और क्षैतिज आलक्षण के बीच क्या अंतर है? बताइएगा। इसको ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश करना है। बताइएगा यहाँ पे आंसर क्या होगा। ट्रांसलेशन करना है तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रिजर्वेशन, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है, चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपए को कब से पूर्ण परिवर्तनीय किया गया है? चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपए को कब से पूर्ण परिवर्तनीय किया गया है? बताइएगा दो का आंसर क्या होगा। दो का याद किया 1994 में। कब? 1994 में, ठीक है। मीराबाई किस काल की कवियत्री थी? बताइएगा मीराबाई किस काल की कवियत्री थी? तीन का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा भक्ति काल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, भक्ति काल, ठीक है। चलिए चार का आंसर बताइएगा। चार का क्या होगा? याद रखिएगा इनफॉर्मल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इनफॉर्मल, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जिंदगी गामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है? बताइएगा आंसर क्या होगा। जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है? बताइएगा पांच का आंसर क्या होगा। याद रखिए कृष्णा सोबती के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कृष्णा सोबती के द्वारा। गुण सूत्र जिसमें गुण सूत्र बिंदु अनुपस्थित होते हैं कहलाते हैं। बताइएगा गुण सूत्र जिसमें गुण सूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? बताइएगा छह का आंसर क्या होगा। छह का याद रखिएगा एसेंट्रिक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एसेंट्रिक बोलते हैं, ठीक है। अगला है, राष्ट्रीय राजमार्गों की भारत में राज्यवार लंबाई की दृष्टि से वो राज्य जहां राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है वह है? बताइएगा राष्ट्रीय राजमार्ग की भारत में राज्यवार लंबाई की दृष्टि से वह राज्य जहां राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है वह है? बताइएगा सात का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा महाराष्ट्र में होगा, महाराष्ट्र में, ठीक है। अगला है, सूचकांक के बारे में कौन सा सही नहीं है? सूचकांक के बारे में कौन सा सही नहीं है? आठ के बताइएगा कौन सा सही नहीं है। याद देखिएगा सूचकांक निरपेक्ष परिवर्तन को मापता है, ये आपको गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यवहार को निषिद्ध करता है? बताइएगा भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यवहार को निषिद्ध करता है? नौ का आंसर बताइएगा आप लोग। नौ का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन नंबर ए से होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला है, किसी समिति ने पंचायत राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की? किस समिति ने किया था? बताइएगा किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की? बताइएगा दस का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन पर आते हैं कि किस राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा गया है? किस राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है? बताइएगा किस राज्य को। चलिए बताइएगा 11 के आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा हिग्गल होगा। हिग्गल राज्य है जिसको पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा गया है, हिग्गल को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पर आइएगा, 12 नंबर क्वेश्चन है, और सिंपली शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन बताइएगा कि जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। 2011 के अनुसार, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की संख्या है।
बताइएगा 12 का आंसर क्या होगा, याद रखिए कितना होगा 18 हो जाएगा, इसका राइट आंसर कितना होगा 18 हो जाएगा, 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मैथ का क्वेश्चन आप खुद से सोल्व कीजिएगा। ठीक है, तो इसका पीडीएफ हम डाल देते हैं टेलीग्राम पे। ठीक है, टेलीग्राम पर हम डालते हैं, वहां से सोल्व कीजिएगा। ठीक है, ये निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता के अधिकारों को उत्पाद के रूप में देखता है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता के अधिकारों के उत्पाद के रूप में देखता है, बताइएगा। पंडा का आंसर क्या होगा, याद रखिएगा लॉस्की इसका राइट आंसर होगा, लॉस्की। ठीक है, आइए 16 का आंसर बताइएगा, तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। ठीक है, फैमिली 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 लर, ठीक है, यही ना होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोयले खाने में कौन सा मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, निम्नलिखित कोयले खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, बताइएगा 17 का आंसर क्या होगा। 17 का याद रखिएगा सिंगरौली हो जाएगा, इसका राइट आंसर कौन होगा, सिंगरौली। ठीक है, अगला है बिहार राज्य विधानमंडल में प्रकरण समिति के सदस्य का कार्यकाल क्या है, बताइएगा। बिहार राज्य विधानमंडल में प्रकरण समिति के सदस्यों का कार्यकाल क्या है, बताइएगा। 18 का आंसर क्या होगा, 18 क्या देखिएगा 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 2 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैव विविधता शब्द किसने दिया, जैव विविधता शब्द किसने दिया, बताइएगा। 19 का आंसर क्या होगा, याद रखिएगा वोल्टर रोजन ने दिया था, किसने दिया था, वोल्टर रोजन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है, 20 का बताइएगा। याद रखिएगा पंजाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पंजाब। शरीर में पानी की कमी से होने वाले स्थिति वर्ण है, शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्ण है, बताइएगा। 21 का आंसर क्या होगा, 21 क्या निर्जलीकरण, ऑप्शन नंबर ए से होगा निर्जलीकरण। भारतीय संविधान के केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने प्रभाषित किया, बताइएगा। भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया, बताइएगा। 22 का आंसर क्या होगा, 22 क्या देखिएगा आयोर आयोर जेनिंग्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आयोर जेनिंग्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर आते हैं 23 नंबर, और 23 नंबर क्वेश्चन है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में किस राज्य में वंशादित क्षेत्र द्वितीय न्यूनतम है, यानी भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत किस राज्य में वंशादित क्षेत्र द्वितीय क्या है, द्वितीय न्यूनतम है, बताइएगा। 23 का आंसर क्या होगा, याद रखिएगा पंजाब इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी पंजाब। ठीक है, आइए 24 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ये आपको पढ़ के आंसर देना होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आइए अगला है कि सरल रेखीय पूर्ति वक्र का क्षैतिज अक्ष पर अतः चाप धनात्मक हो तो पूर्ति की लोच का मान होगा। डायरेक्ट सरल रेखीय पूर्ति वक्र का क्षैतिज अक्ष पर अंतः चाप धनात्मक हो तो पूर्ति की लोच का मान क्या होगा, बताइएगा। पंडा का आंसर क्या होगा, पंडा को बोलते हैं 25 का आंसर बताइएगा, 25 का होगा 1 से कम हो जाएगा, ऑप्शन बी 1 से कम। अगला है बिहार राज्य के 2020 से 21 बजट में जीएसडीपी के प्रतिशत के अनुसार राजकोषीय घाटा क्या है, 26 का बताइएगा। या देखिएगा 2.97%, 2.97%। अगला है निम्न से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की है, निम्न से कौन सी धातु है जो वजन में सबसे हल्की है, बताइएगा। 27 का आंसर क्या होगा, 27 क्या देखिए लिथियम हो जाएगा, कौन सा लिथियम। अगला है यूरोप में सामंतवाद के पतन का प्रमुख कारण क्या था, यूरोप में सामंतवाद के पतन का प्रमुख कारण क्या था, बताइएगा। 28 का आंसर क्या होगा, 28 का देखिए व्यापार का विस्तार एवं शहरी केंद्र का विकास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा, व्यापार का विस्तार एवं शहरी केंद्र का विकास। चलिए आगे देखते हैं। ए तथा बी के मध्य तुल्य धारिता का मान है, 29 का बताइएगा। या देखिएगा 4 यूएफ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में गन्ना का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादन राज्य है, कृषि प्रतिवेदन
2019 के अनुसार भारत में गन्ने का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन होगा? बताइएगा 30 का आंसर क्या होगा? 30 का याद रखिएगा महाराष्ट्र, इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। ठीक है, आइए 31 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, और 31 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिले हैं? भारत में रोमन वस्तुओं की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिले हैं? तो याद रखिएगा अरिका मेंडू से मिला। कहा? अरिका मेंडू, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अरिका मेंडू। ठीक है, आइए एक द्रव्य की बूंद वह एक साबुन के बुलबुले के तिरजाए समान है यदि द्रव्य की बूंद में दाब अधिक्य का मान P1 व साबुन के बुलबुले के दाब अधिक्य का मान P2 हो तो क्या होगा? बताइएगा। 32 का आंसर याद रखिएगा 2P1 बराबर यहाँ पे P2 हो जाएगा। ठीक है, अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक है? अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक है? 33 का बताइएगा। 33 का याद रखिएगा अपनी केवल धार, ऑप्शन नंबर सी, अपनी केवल धार। ठीक है, लाल किताब आंकड़े उपलब्ध करवाती है? लाल किताब आंकड़े उपलब्ध करवाती है, बताइएगा 34 का। 34 के याद रखिएगा विलुप्त प्राय पादप एवं जंतुओं के, ऑप्शन नंबर सी से होगा, विलुप्त प्राय पादप एवं जंतुओं के। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन का 35 नंबर का बताइएगा क्या होगा? तो 35 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, आइए 36 नंबर है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में किस राज्य में संरक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र सर्वाधिक है? बताइएगा। याद रखिएगा मध्य प्रदेश पे हो जाएगा। ठीक है, अगला है राजपूत काल में निम्नलिखित में से कौन सी नवीन जाति प्रमुखता में आई? राजपूत काल में निम्नलिखित में से कौन सी नवीन जाति प्रमुखता में आई? बताइएगा 37 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा कायस्थ हो जाएगा, कायस्थ। ठीक है, 2019-20 में भारत में सेवा क्षेत्र की समृद्धि दर का आंकलन है 38 का, बताइएगा 38 का सी होगा, यानी 6.9%। अगला है, अगला मैथ का क्वेश्चन है, आपको लॉन्ग टेन 89 डिग्री का मान बताना है यहाँ पे। ठीक है, 39 का 0 हो जाएगा। ठीक है, हड़प्पा के निवासी डैडस के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे? काफी इंपोर्टेंट है, हड़प्पा के निवासी डैडस के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे? जावा, चीन, जापान या मोसोपोटामिया? बताइएगा 40 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा मोसोपोटामिया के साथ व्यापार रखते थे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा, मोसोपोटामिया। निम्न में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति के बल सिद्धांत का समर्थक है? निम्न में से कौन सी राज्य की उत्पत्ति के बल सिद्धांत का समर्थक है? बताइएगा 41 का आंसर क्या होगा? 41 की याद रखिएगा ओपेनहाइमर, ऑप्शन नंबर सी, ओपेनहाइमर। ठीक है, कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में मक्का का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादन राज्य है? कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में मक्का का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादन राज्य है? 42 का बताइएगा। 42 का दी यानी राजस्थान, इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन पाते हैं। चलिए यहाँ पे बताइएगा दिए गए रेखा चित्र में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी, यानी यहाँ पे जो यहाँ पे चित्र आपको दिया गया है, यहाँ पे जो उपभोग वक्र है या आय है, ये बढ़ रहा है या घट रहा है, ये बताइएगा, या स्थिर है? बताइएगा 43 का आंसर क्या होगा? या देखिएगा बढ़ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, बढ़ रहा है। चलिए आइए 44 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा 44 का? तो 44 का डी होगा, द ओल्ड मैन डाइड। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा तस्मम फलक है? बताइएगा 45 का, 45 का डी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रचना में चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अलग पहचान दी? निम्नलिखित में से किस रचना ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अलग पहचान दी? बताइएगा 46 का आंसर क्या होगा? 46 क्या देखिएगा, उसने कहा था, उसने कहा था। ठीक है, टमाटर का लाल रंग होता है, किसके कारण होता है? टमाटर जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है? बताइएगा 47 का। 47 क्या देखिएगा, लाइकोपिन के कारण, लाइकोपिन के कारण, ऑप्शन नंबर सी, लाइकोपिन के कारण। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन, किस संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, जवाहरलाल नेहरू,
सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा 48 का। किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ, तो याद रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, सच्चिदानंद सिन्हा। चुका भी नहीं हूं मैं रचना के लिए शमशेर बहादुर सिंह को पुरस्कार मिला। बताइएगा चुका भी नहीं हूं मैं रचना के लिए शमशेर बहादुर सिंह को पुरस्कार मिला। बताइएगा 49 का आंसर क्या होगा। 49 का याद रखिएगा साहित्य अकादमी मिला। ऑप्शन नंबर ए होगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, अगला है पेरेस्ट्रोइका का क्या आशय है। बताइएगा इसका आंसर बताइएगा, पेरेस्ट्रोइका का क्या आशय था। बताइएगा प्रजातंत्र, पूंजीवाद या पूर्ण निर्माण या औद्योगिकरण। बताइएगा 50 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा 50 का होगा पूर्ण निर्माण। ऑप्शन नंबर ए पूर्ण निर्माण। अगला है 51 नंबर की दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा है। दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा है। बताइएगा 51 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा कौशल्या, कौशल्या व क्षत्रिय की, कौशल्या व क्षत्रिय की। यदि x और y प्रकृत संख्या है और x प्लस वाई बराबर 2 है तब क्या होगा। 52 का बताइएगा, 52 का x बराबर y होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन पाइएगा, अगला क्वेश्चन पाइएगा। चलिए बताइएगा निम्नलिखित में से मीराबाई की भक्ति थी, निम्नलिखित में से मीराबाई की भक्ति थी। 54 का बताइएगा, 54 क्या देखिएगा मधुर्य भाव। ऑप्शन नंबर डी मधुर्य भाव। हीरा और ग्रेफाइट है, हीरा और ग्रेफाइट है। तो याद रखिएगा कार्बन के अपरूप, कार्बन के अपरूप, कार्बन के अपरूप। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया। बताइएगा 56 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। ऑप्शन नंबर बी सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। अगला है कर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है। कर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है। 57 का बताइएगा, याद रखिएगा सुबेरिन। ऑप्शन नंबर बी सुबेरिन। अगला है ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा उसको कहा जाता है। बताइएगा ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा को कहा जाता है, उससे क्या कहते हैं। 58 का बताइएगा, याद रखिएगा व्यादा बाजार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यादा बाजार। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन पाइएगा। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय डैश में स्थित है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताइएगा 60 का, याद रखिएगा हाजीपुर में है। कहाँ है, तो हाजीपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। डैश डैश मोहद्दीन चिश्ती की मुख्य शिष्य थे। डैश डैश मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य थे। बताइएगा 61 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा शेख हिमुद्दीन नागौरी। ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखिएगा शेख हिमुद्दीन नागौरी। ठीक है, अगला है निम्नलिखित कौन सी धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर H2 नहीं देता। निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर H2 नहीं देता। तो याद रखिएगा Cu हो जाएगा। क्या होगा, Cu। अगला है, चलिए अगला क्वेश्चन पाइएगा। यहाँ पे कितना 64 नंबर क्वेश्चन पाइएगा। और 64 नंबर में कौन सा मुद्रा का प्रारंभिक कार्य है। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का प्रारंभिक कार्य है। 64 का बताइएगा, तो 64 की याद रखिएगा मूल्य का माप। 64 का होगा मूल्य का माप। अगला है प्रकाश का सबसे अच्छा परिवर्तक क्या है। प्रकाश का सबसे अच्छा परिवर्तक क्या है। 65 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा आंसर क्या होगा। तो 65 की याद रखिएगा रजत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी रजत। आइएगा 67, आइएगा 68, यहाँ पे होगा 69, 69 होगा यहाँ पे। डाइक्रो, आइएगा डाइक्रोमेंट क्या है द्विनिर्णायक में है। बताइएगा यहाँ पे कौन सा बंद होगा। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताइएगा। यहाँ पे बताइएगा आंसर क्या होगा। कितना नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, 71 है क्या। बताइएगा यहाँ पे क्या आंसर होगा। 70 है यहाँ पे। ठीक है, 70 का बी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आंसर होगा क्या
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल होते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल होते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल होते हैं तो दोनों सदन के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन पाइएगा। XCOF4 निम्न में से कौन सी ज्योमेट्री दर्शाता है? याद रखिएगा, वर्ग पिरामिडीय, वर्ग पिरामिडीय दर्शाता है। बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है बताइएगा। तो याद रखिएगा, सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर ए होगा सही, सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना। आइएगा अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा कि भारत दुर्दशा और अंधेरे नगरी दोनों नाटक है। भारत दुर्दशा और अंधेरे नगरी दोनों नाटक क्या है बताइएगा, 76 का। तो याद रखिएगा, भरतेंदु हरिश्चंद्र की है। किसका है? भरतेंदु हरिश्चंद्र का है। आइएगा अगला है 78 नंबर क्वेश्चन पाइएगा, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 78 नंबर है, IO4 माइनस में आई को ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो याद रखिएगा, प्लस में 7 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पाइएगा, प्रतिशत में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस है। प्रशीतक, प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस होगा 79 का, बताइएगा। गैसीय अमोनिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए गैसीय अमोनिया। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठान की पद्धति का उल्लेख करता है? कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धति का उल्लेख करता है? 80 का बताइएगा। 80 का याद रखिएगा, यजुर्वेद हो जाएगा, यजुर्वेद। ठीक है, अगला है संगीत का जनक, संगीत का जनक सामवेद को बोलते हैं। ठीक है, अथर्ववेद में क्या है? जादू टोना है। ठीक है, अगला है प्रकाश वर्ष इकाई है, काफी इंपोर्टेंट ये रहेगा आपके लिए। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो आपको लोग को मालूम होगा, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर सी दूरी की इकाई से। राजनीतिक परिघटना के अध्ययन की दार्शनिक विधि है। राजनीतिक परिघटना के अध्ययन की दार्शनिक विधि है, बताइएगा 82 का। 82 का आंसर बताइएगा क्या होगा। तो 82 की याद रखिएगा, प्रकृति से निगम क्या है? निगमात्मक। ठीक है, निगमनात्मक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। डायरस रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता। कौन सा रोग है जो मच्छर के काटने से नहीं होता? बताइएगा 83 का। याद रखिएगा, मलेरिया होता है, ये सब होता है, आपको कौन नहीं होता है? इबोला हेमरेजिक बुखार। ऑप्शन नंबर ए से होगा, इबोला हेमरेजिक बुखार। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन पाइएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पे 85 नंबर पाइएगा। निम्न से कौन सा धातु डाइऑक्साइड सबसे कम क्षारीय है? निम्न में कौन सा धातु डाइऑक्साइड सबसे कम क्षारीय है? 85 का बताइएगा। 85 का याद रखिएगा, Mg यहाँ पे हो जाएगा। अगला है, बंबई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई? बंबई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई? याद रखिएगा 18 फरवरी 1946 को। 18 फरवरी 1946 को। वाताग्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कहिएगा, वाताग्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो 87 का आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी, तीव्र वायु दाब व तापमान प्रवणता वाताग्रोह की विशेषता। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित कौन सा वेनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्राइड का प्रकार है? 88 का बताइएगा। 88 का याद रखिएगा, अंतरकाशी। ऑप्शन नंबर सी अंतरकाशी। अगला है, पास्कल निम्न में से किसका मात्रक है? पास्कल जो है निम्नलिखित यानी निम्न में से किसका मात्रक है? द्रव्यमान, समय, दूरी या धारा। पास्कल किसका मात्रक है बताइएगा। पास्कल किसका मात्रक है? याद रखिएगा, दूरी का मात्रक है। पास्कल दूरी की मात्रक है, याद रखिएगा, यानी लंबाई भी। ठीक है, नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है? नेत्र का कौन सा भाग है उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है? दृष्टिपटल या कॉर्निया या पुतली या परितारिका? 90 की याद रखिएगा, परितारिका इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? परितारिका। मोहन रकेश को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर दिया गया? मोहन रकेश को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर दिया गया? 91 नंबर का याद रखिएगा, अंडे के छिलके। ऑप्शन नंबर सी अंडे के छिलके। ठीक है, आइएगा 92 नंबर क्वेश्चन पर।
चलिए यहाँ पे बताइएगा आपको 94 नंबर है। मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अवस्थियां होती है? मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अवस्थियां होती है? 94 बताइएगा। 94 की याद रखिएगा। 206। केंद्रक के अभिरंजक में किस अभिरंजक का उपयोग किया जाता है? केंद्रक के अभिरंजक में किस अभिरंजक का उपयोग किया जाता है? 95 का बताइएगा। 95 की याद रखिएगा। हेमेटोजाइलिन हो जाएगा, ठीक है। प्रनाभ स्तंभ का उदाहरण दे। प्रनाभ स्तंभ का उदाहरण दे। 96 का बताइएगा। 96 का डी हो जाएगा नगफनी, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। निम्न से कौन सी यौगिक एमएन की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या है? 97 का बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 3 ही तो रुपए है, दे दो तो कंबल, कहाँ से अवश्य यह कथन है? बताइएगा। याद रखिएगा मुन्नी का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा 99 नंबर कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले किस अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो याद रखिएगा संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। एकाधिकार में पूर्ति वक्र क्या होगा? अस्तित्व में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी अस्तित्व में नहीं होता। यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपको समाप्त होता है। 100 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है और 100 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना हुआ सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 100 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना होता है, ठीक है। और मैथ का क्या कीजिएगा, मैथ का हम पीडीएफ डाल देंगे, ठीक है। पीडीएफ हम डाल देंगे, मैथ का सोल्व कीजिएगा, अपने से खुद से सोल्व कीजिएगा और व्याख्या देखिएगा। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर डाल देंगे। तो सिंपली आपको पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। तो चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।